नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राव गुप्ता के साथ। मामला प्रेम प्रसंग का है। हमारे साथ काजू दास है। काजू दास की पत्नी, काजू दास का ये जो घर है, इस घर को छोड़ करके अपने नैहर चली गई है। मामला ये है कि काजू दास की पत्नी का कुछ महीने पूर्व यहीं के ग्रामीण के साथ अफेयर था। अफेयर को लेकर के एक पंचायती की गई थी और पंचायती में एक पेपर बॉन्ड बना था जिसपे लिखा गया था कि वो महिला, मतलब काजू दास की पत्नी संजू कुमारी जिसका नाम है, वह अपने 2 बच्चों के साथ नैहर चली गई है। आपको बता दें, काजू दास का ये घर है। काजू दास बिहार से बाहर रहते हैं और ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनका ये घर है, देहरादून में रहते हैं। घर का सारा सामान लेकर के वो चली गई है। काजू दास अपनी पत्नी से पीड़ित होकर इन्होंने थाने में आवेदन दिया। ये उनकी पत्नी का फोटो है। ये फोटो आपको हम दिखाएंगे। यही महिला है संजू देवी, जो काजू दास की पत्नी है। 2008 में काजू दास की शादी होती है और इनके पास 2 बच्चे हैं। यही पासी में चकमहिला में एक विद्यालय है, वहां इनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं। काजू दास समय समय पर 2 महीने 3 महीने पर अपने घर आते हैं। ये इन्होंने इस टूटे फूटे घर से छत तक का सफर तय करने के लिए 2 लाख रुपए करीब पाई जमा करके जमा किया था और इसी घर में पेटी बक्सा तो वहां रखा था। अच्छा काजू जी, इधर पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम काजू दास है। कि पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम श्री राम पुकार दास है। अच्छा काजू दास जी, आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ के चली गई? क्या समस्या है? पत्नी ऐसा है, हमारा पत्नी जो है कि मनबरू टाइप का है। अच्छा। कितनी बार हमने उसे समझाया बुझाया कि किसी के चक्कर में न रहो, किसी के बहकावे में न रहो, इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके सारा सामान, रुपया पैसा जो भी था वो लेकर के चली गई। अच्छा, कब की घटना, कब लेके चली? ये घटना जब मैंने उधर से गाड़ी पकड़ा 22 तारीख को यहाँ आने के लिए, उसी दरमियान उसी रात में वहीं के ग्रामीण द्वारा, उसके भाई बाप द्वारा टेम्पू ला करके 4 साले के साथ सारा सामान घर का उठा के ले गया। एक चम्मच भी हमारे घर में नहीं मौजूद। अच्छा, है। मतलब थाना में आवेदन देने की क्या जरूरत पड़ गई? थाना में आपने आवेदन क्यों दिया? थाना में आवेदन हमने इसलिए दिया कि जब हमने उसको फोन द्वारा सूचित किया, जानकारी लेने की हमने कोशिश की, तो वो हमें जान से मारने की धमकी दिया एवं बोला हम नहीं आएंगे, कि तुम्हें हम देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब इसलिए हमने दे रही थी, इसलिए आपने थाने में जी, हमने अपनी जान माल की सुरक्षा के कारण हमने उसको FIR दर्ज किया। जो हमारी आप बीती थी, हमने थाना अध्यक्ष से सारी बातें को शेयर किया। तो उन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दे रखे हैं। अच्छा, क्या मतलब आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है? क्या कारण? मनबारू है। मैं बोलता हूँ घर में सही से रहो, मतलब ढंग से रहो, वो हमेशा उल्टा काम करती है। मैं चला जाता हूँ कमाने, वो चली जाती है बाजार में घूमने, कभी बदमाशी करती है, कभी कुछ करती है। ये मनबारू औरत है मतलब। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी, 25 अप्रैल 2008 को हुई थी। अच्छा, मतलब 2008 से अभी तक ठीक चल रहा था? 2008 ये समस्या आ रही है? ये समस्या हमारा करीबन 5-6 साल से है। 5 साल से ये समस्या? जी, इस बात की जानकारी हमने उसके माँ बाप को भी दिया, पर उसके माँ बाप ने इस बात को गंभीर से नहीं लिया। मतलब आपके ससुराल वाले कोई रिस्पांस नहीं लिया, कोई रिस्पांस नहीं लिया। हमने साले को भी बताया तो साला बोला ठीक है, हम आजकल में आपकी समस्या को सुलझाएंगे, आश्वासन ही देता रहा। तो हमने उसकी माँ बाप को इस बात की सूचित किया, तो माँ बाप ने इस बात को कभी भी मतलब सीरियस में नहीं लिया, वो उल्टा हमें ही समझाने का काम किया। अच्छा, मतलब घर आना जाना। ये काजू दास जी की पत्नी है जिनका नाम संजू देवी है। आप, हाँ, संजू कुमारी, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये पीड़ित काजू दास है। अच्छा, जब आप मतलब बाहर रहते हैं, देहरादून रहते हैं, देहरादून से कितने समय में आपका आना जाना होता है? हम हमेशा 1 से 1.5 महीने में हम आते जाते रहते हैं और पैसा गूगल पे द्वारा इनको खर्चा मिलता है। अच्छा। और स्कूल में जो रामवीर राय का शिशु संस्थान शिक्षा मंदिर है, उसमें हम अपने दोनों बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा 1800 रुपए का महीना आता है। अच्छा, वो उनके अकाउंट में दिया जाता है पैसे। मतलब विद्यालय को भी पैसे देते? जी, विद्यालय को भी हम पे करते हैं। रहने का खर्च, खाने का खर्च, सारा कुछ सब कुछ जो भी खर्च है सारे इसके अकाउंट में मिलता है गूगल पे के द्वारा। इसकी हमारे पास सही तथ्य भी है। अच्छा काजू जी, क्या जब आप घर आते थे बीच में, जो तो पत्नी से मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब क्या होता था? कि मतलब क्या मतलब करती थी? क्यों मतलब घर छोड़ने की बात करती थी? घर छोड़ने की बात इसलिए कहती थी कि इसको हम जब सही से रखना चाहते थे, सही ढंग से इसको हम सुचारू रूप का सारा व्यवस्था दिए, तब भी ये जो है कि बार बार कभी बाजार में घूमना, कभी जाना, कभी बदमाशी करना, कभी किसी के चक्कर में पड़ जाना, तो लोगों द्वारा हम पे फोन से जानकारी मिलता था। तो इसी कारण से हम उस पे मतलब शासन किए कि भैया ऐसा मत करो, हम कमाने खाने वाले आदमी हैं, सही से रहो। फिर भी ये औरत नहीं मानी, इसी कारण से इसने ऐसा कदम उठाया। मतलब
जैसा कि आपने आवेदन दिया था कि किसी पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग का मामला तो था। वो मामला जो था वो निपटारा कर दिया गया पंचायत में, उसकी पेपर संलग्न है। जो कि हमने वहाँ लगा रखा है FIR में। तो उससे इसका किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि वो मतलब रहना नहीं चाहती है या क्या है, वो तो वही जानेगी। क्या सामान सब आपका लेकर के यहाँ चली गई? सामान तो हमारा सारा बर्तन, सारा हमारा जो भी सामान था घर में, कुछ भी नहीं है। इसी घर में आपका सामान था? बिल्कुल। ये काजू जी का घर है, हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं। काजू जी का जो शादी था 2008 में हुआ था और बीते मार्च में LCD सारा खोल के ले गया। फैन वगैरह भी यहाँ लगा था, एक LCD लगी थी छोटी सी, LCD छोटी सी स्क्रीन भी यहाँ लगी थी, वो सारे खोल कर ले गए हैं जी। और लाइट की तार काट दी गई और लाइट का तार भी काट दिया गया। मतलब बता दें कि इनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग का मामला 6 महीने पूर्व था। मार्च में इसको लेकर के पंचायती भी किया गया था ग्रामीणों द्वारा। पंचायती में ये कहा गया था कि भाई ऐसा मामला दोबारा नहीं किया जाएगा। और ये काजू जी का घर है, कुछ नहीं बर्तन है इसके अंदर। काजू जी अपनी पत्नी से परेशान हो गया। इन्होंने जब अपने ससुराल में कॉल किया तो इनकी पत्नी का कहना है कि हम नहीं आएंगे, तुम नहीं आओ और हमको तुमसे कोई लेना दे। अच्छा काजू जी, जब आपने अपने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की? हमने आते ही ससुराल वाले को सूचित किया, हमने बात किया तो हमारी पत्नी के द्वारा कॉल रिसीव हुई। फिर हमको बोला हमको कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा। जब हमने सास ससुर को इस बात की जानकारी दी तो वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है, ना कोई हमसे बात हो रही है। अच्छा, तो वहाँ के भोला दास थाने में आवेदन दिया तो थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को हमने लिखित रूप में आवेदन दिया तो थानेदार ने कहा कि ठीक है, इस मामले की हम जांच करके तुरंत ही निपटाएंगे। पीड़ित काजू दास जी हमारे साथ है। ये काजू दास जी की पत्नी है। हम पुनः आपको बताएंगे कि आप अपना आपका ससुराल कहाँ है काजू दास जी, जरा बताइए। ससुराल हमारा ग्राम बखरी अच्छा। पोस्ट योगबाना सीतामढ़ी है। बखरी जो सोनबरसा रोड स्थित है। अच्छा, सोनबरसा रोड स्थित ग्राम बखरी पोस्ट योगबाना। वार्ड नंबर क्या है वहाँ का? वार्ड नंबर कंफर्म नहीं है क्योंकि वार्ड बदलती रहती है। वार्ड बदलती, ठीक है। अब काजू दास जी की ये पत्नी है। काजू दास जी के जो ससुराल है वह बखरी योगबाना बाजार है, जो कि सीतामढ़ी से सोनबरसा जाने वाले पथ में है। अगर आप भी सोनबरसा से जुड़े, योगबाना से जुड़े या फिर सीतामढ़ी में उस एरिया से जुड़े हैं तो इस वीडियो को साझा करें ताकि काजू दास जी की पत्नी तक ये वीडियो पहुंचे और वो आखिर उनको क्यों छोड़ के चलेगी। काजू दास जी ने कॉल किया लेकिन वो पत्नी नहीं आई। काजू दास जी को FIR क्यों करना पड़ा? पंचायती बैठाया गया था। काजू दास जी की पत्नी ने उस मामले को रफा दफा किया था। काजू दास जी समय अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए विद्यालय तक को पैसा देते थे। अब काजू दास जी परेशान है कि इनकी पत्नी घर छोड़ के चले गए। अब ऐसे में कैसे रहेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। घर का सारा सामान लेके। काजू दास जी लास्ट क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के लिए? लास्ट तो हम यही कहना चाहेंगे, अब देखिए, अब जो समझेगा प्रशासन समझेगा, बाकी जो उसकी मन में है वो समझे। अब क्या प्रशासन का मर्जी होगा। जो हमारे ग्राम में हम बैठ करके उसकी एक बैठक बुलाएंगे, हम उस बैठक में निर्णय लेंगे कि कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, फिर हम रखने को तैयार होंगे। अच्छा, मतलब सभी लोग की सहमति से, हम अपने माँ बाप की सहमति से, हम अपने भाई बहन की सहमति से, सभी जबकि वो लोग यहाँ नहीं है। इस पत्नी को इतना राज था कि वो अकेले इस घर में रहती थी, लेकिन आज हमारी मानसिक स्थिति भी थोड़ा इसके कारण बहुत विच्छेद हो गया है। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ सही से। मेरी एक बहन है जो भवदेपुर में रहती है, एक किराए के मकान में पढ़ाई करती है, उसके यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ। घर का एक भी बर्तन हमारे पास नहीं है, एक चम्मच तक नहीं है। तो सभी लोगों की सहमति से, सभी लोगों की राय से आगे की जो कार्रवाई होगी उसका हम पालन करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि काजू दास जी की जो समस्या है वो समाप्त हो। इनकी पत्नी घर छोड़ के चली गई है और सारा सामान भी लेके चली गई है बिना बताए, बिना सूचना दिए। काजू दास जी के ये जो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सास ससुर और साला ने भी इनकी बातों को नहीं सुना और इन्हें जाकर के FIR करना पड़ा। FIR आवेदन में लिखना पड़ा कि हम इससे परेशान हैं, पीड़ित है, कैसे बचा जाए। पुलिस ने इसे, पुनौरा थाना ने इन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जांच करेंगे क्या समस्या है। बुलाइए चाची, बुलाइए, आइए ना, बाहर आ जाइए ना। यहाँ इनके कुछ पड़ोसी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या समस्या थी। आखिर संजू कुमारी अपने 2 पुत्र को छोड़ करके क्यों चली गई। और ये हमारी चाची है, इनके संजू कुमारी और काजू दास जी की जो पड़ोसन है, ये आंटी जी, इनसे बात करें। अच्छा, क्या समस्या है इनके साथ? समस्या है कि रात में 8 बजे रात में सारा सामान घर के की गल के लाद के चल गए। हम इधर बैठल रही ना। घटना कब ये हो गया?
कब एकरा कई दिन हो गए, छठ से दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस के दिन। हाँ, काजू रहे गाड़ी पर बैठले वहाँ आई की गल के यहाँ सब कुछ लाद के चल जाते रहे। तो हम घर से निकली देखा देखली लदत रही सब। तो हम कहली कि जे हे कहाँ जाए तो एको बेर न बोल रही आ सारा सामान घर में के लाद लेल के हम इधर बैठल रही ओकरा देखली तो दे दियाद है। तो हम न टोकलिए आ न कुछो बोलिए। तो एगो बेटा से पूछलिए आ फोन काजू पर लगलिए तो कहली कि काजू कहता हमरा जे हाँ घेर आ। तो हम घेरबै तो काजू के मोबाइल है खराब है गेल तो न फोन लगले तो हम न घेर लिए। अच्छा, ये मतलब जैसा कि कह रहे हैं कि महिला मनबरू थी, मतलब बातें नहीं मानती थी, प्रेम प्रसंग का ही मामला था क्या? हाँ, पंचायती वगैरह हुआ था? हाँ, पंचायती होल है, इमे कागज बनल है, इमे क्रिया खैले रहा तो ये चाल बंद बनल रहा ये 50-50 हजार के। तो ये आप लोग के सामने सब हुआ, समाज हाँ, के सब हमरा सबके सामने भेल है। तो क्या लग रहा है कि वो जो महिला है दोबारा वापस आ गई है? हाँ, वो तो यो अपन चलवा न छोड़ल, यहाँ न घर बबैत रहल आ बाहर फोन या केकरा से बहुत खराब औरत रहल। जहाँ मन तहाँ जात रही, जहाँ मन तहाँ भेंट करते रही, हमारे सबके बात न मानते रहल। आप लोग की बात नहीं मानते? न मानते रहल कुछ न हमारे सबके बात। काजू जो कह रहे हैं कि महिला घर छोड़ के चली गई, कॉल किया तो महिला फिर भी नहीं आ रही, बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि चल गए तो फिर न। अच्छा, क्या अगर वो महिला दोबारा यहाँ आती, अगर रहने के लिए तैयार होगी तो आप लोग क्या कहेंगे कि वो महिला को यहाँ रखा जाए? उसका फैसला होगा कानून से, पंचायत से फैसला होता है, वो सही रहता। पर ऐसे केना रखते, वो खराब औरत है, ओकरा ऐसे कैसे रखते? ओकरा फैसला होता है, की फैसला हो तब ओकरा कुछ समाज के साथ जो फैसला होगा उस फैसले के साथ वो फैसला मानता है काजूदार। हम मधुबन में है, वार्ड नंबर 6 में। आपको बता दे कि संजू कुमारी पीड़ित पति यहाँ है, काजू दास जी की समस्या। काजू दास जी अभी भी कहना है कि उस महिला को हम रखेंगे अगर समाज एक सही निर्णय लेता है कि महिला किस प्रकार यहाँ रहेगी। दोबारा कॉल समाज का मर्जी होगा अगर किया जाएगा। आपको पुनः बता दे, वो जो महिला है उसका तस्वीर आपको दिखा देते हैं हम। बखरी योगवाना की रहने वाली है संजू कुमारी। 2008 में इनकी शादी होती है। इस वीडियो को साझा करें और अपना एक कमेंट जरूर दे कि काजू दास जी की क्या गलती है, महिला क्यों छोड़ कर चली, क्या मामला था। धन्यवाद। आप 10 सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।